कुंडिनपुर नरेश राजा भीष्मक, उनकी बेटी रुक्मिणी ने भगवान की कथा सुनी थी और कथा के प्रभाव से ही रुक्मिणी को भगवान से प्रेम हो गया। देखिए भागवत में जो यहाँ भागवत धर्म है ना, यहाँ पे श्रवण धर्म की विशेष महिमा है। भागवत के महात्म्य में ही नारद जी ने सनकादिकों से बात कही थी कि श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना। हे तपोधन, भगवान को पाने का यदि कोई सरल सुगम मार्ग है तो श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो, सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है श्रवण धर्म। श्रवण धर्म एक ऐसा धर्म है कि सुनने से भगवान शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, भागवत के मंगलाचरण में कहा शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, भगवान उन लोगों के कान से हृदय में प्रवेश करते हैं, हृदय में जागृत हो जाते हैं जो निरंतर कथा रस का आस्वादन करते हैं अपने श्रवण पुटों से। रुक्मिणी महारानी इसका ज्वलंत उदाहरण है। किसी से कोई संबंध जरूरी नहीं कि आप उसे देखें तभी संबंध बने, जरूरी नहीं कि आप जिसे जानते हैं देखते हैं, आंखों से देख पा रहे हैं, उसी के साथ ही आपकी मित्रता हो। कुछ संबंध ऐसे भी हैं जो केवल सुनने मात्र से बन जाते हैं, और भगवान के साथ जो संबंध है ये संबंध ठीक ऐसा ही है। भगवान सुनने से बहुत जल्दी जीवात्मा के जीवन में उतर जाते हैं। इसलिए भागवत के मंगलाचरण में कहा कि मुहु रहो रसिका भोई भावुका, हे रसिको हे भावुको, कथा को आजीवन पान करो पियो कर्णपुटों से, क्योंकि कथा पान करने से ही भगवान हमारे जीवन में उतरेंगे। रुक्मिणी महारानी ने केवल एक ही साधन अपनाया अपने जीवन में कि भगवान की कथा सुनी। इसलिए जब उन्होंने पत्र लिखा तो पत्र में कहा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्, रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम्, त्वय्यच्युता विशते चेतमपत्रपं मे। प्रभु, जब से आपके लीला गुणों को मैंने श्रवण किया है तब से मैं आपको दिल दे बैठी हूँ, और अपत्रपम में मैं निर्लज्ज होकर आपसे प्रेम कर बैठी हूँ। रुक्मिणी ने बड़ी सुंदर बात कही कि मैंने लाज को छोड़ दिया निर्लज्ज होके, और यही बात गोपियों ने भी गोपी गीत में कहा था कि पति सुतान्वया भ्रातृबांधवान अति विलंग्य तेन्त्यच्युता गतः। अति विलंग्य, एक होता है विलंग्य, एक होता है अति विलंग्य। विलंग का अर्थ होता है लांग करके, और अति विलंग मैंने बलपूर्वक सब कुछ छोड़ दिया। अब मुझे किसी बात की कोई लाज शर्म नहीं है। मैंने लोक मार्ग की तिलांजलि दिया, मैंने वेद मार्ग को तिलांजलि दिया, अर्थात जितने भी नियम परिधि हैं, जितने भी कानून हैं इस संसार के या परलोक के, सबका त्याग करके मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। भगवान यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ भगवत तत्व का अनुभव हो, भगवान हमारे जीवन में मिले उतरें, और हम ये भी चाहें कि हम संसार के बंधनों से बंधे रहे, संसार का भय हमें सताता रहे, तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवत प्राप्ति के मार्ग में सबसे पहले गीता में भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान जब जीवन में उतरित होता है, जब प्रकट होता है, जब हमने जान लिया कि प्राप्य वस्तु तो केवल एक परमात्मा ही है, तो सबसे पहले अभयम सत्व संशुद्धि, उसके जीवन में अभयता की प्राप्ति होती है, सत्व की शुद्धि हो जाती है। भगवत कथा सुनने से सत्व की शुद्धि होती है, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हमारे विकार नष्ट हो जाते हैं, और जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है इसके अंतर्गत सत रज तम गुणों से बना हुआ ये जो प्रकृति है, इसमें रज और तम का सर्वथा नाश हो जाता है, केवल सतोगुण शेष रह जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो भगवान में मन लगता है। भगवान में मन कब लगता है? जब मन हमारा सतोगुण में स्थित होता है। जब रज में मन रजोगुण बढ़ता है ना, तो उस समय क्या होता है? गीता में भगवान कहते हैं रजक कर्मणि भारत सत्वम सुखे संजयति। सत्व की स्थिति जब बढ़ती है तो सुख की प्राप्ति होती है। रजक कर्मणि भारत, आपका मन भजन में नहीं लग रहा है, पूजा पाठ में नहीं लग रहा है,
अच्छे काम में नहीं लग रहा है, केवल संसार के व्यवहार में लग रहा है, आपका घर में बैठने का मन नहीं करता है, आप कहते हो मेरा तो मन नहीं लगता है घर में, जब तक थोड़ा घूम के ना आओ तब तक मन टिकता नहीं है। आप बार बार बाहर निकल जाते हो, इसका अर्थ है कि आपके शरीर में रजोगुण की अधिकता है, इसीलिए आपका मन बाहर लगता है, आप एकांत में शांत होकर नहीं बैठ सकते हैं। तमह तो प्रमादे संजयत्युता, तम की स्थिति में क्या होता है? तम प्रमाद आलस्य, तम बढ़ने से आलस्य, प्रमाद, हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है, उग्र हो जाता है मनुष्य, आवेश आता है। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे तो समझो कि अपने जीवन में तमोगुण की मात्रा बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होने लगे, किसी को भी कुछ कह दिया, किसी को भी कुछ कर दिया, कहीं जाकर लड़ाई झगड़ा कर लिया, समझना कि अब इसके अंदर में तम की मात्रा बढ़ गई है। तो सत्व की मात्रा बढ़ती है कथा सुनने से। जितना हम भगवान की कथा सुनेंगे, कथा सुनते 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 मन के विकार जब दूर होंगे, मन के विकार दूर होने से मन की स्थिति सतोगुण में स्थिति बनती है, तब उस समय भगवान में ठहराव आता है, तब भगवान के भजन में, पूजा पाठ में मन लगता है। जहां बैठेंगे वहां मन लग जाएगा, हमें मन लगाना नहीं पड़ेगा, आनंद से मन लगा रहेगा। तो रुक्मिणी महारानी कहती है कि आपकी कथा सुनते सुनते मेरा मन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, आप में मन लग गया, अब मैं निर्लज्ज हो गई हूं। संसार के लिए हम लाज का त्याग कर देते हैं ना, लोक लाज का त्याग करके भी हमें जो वस्तु चाहिए इस संसार से उसके लिए लाज शर्म नहीं करते हैं, हम मांगने में भी नहीं हिचकिचाते हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए। इसी प्रकार से भगवान के साथ में संबंध स्थापित करना है तो संसार क्या कहेगा, फलाने क्या कहेंगे। आप सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपने टीका लगाया, आपने कंठी धारण की, आपने जो भी माला कोई धारण की, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आपके सादे वस्त्र देख के किसी को लगता है कि ये तो बैरागिन हो गई है, ये तो जोगन बन गई है, अरे देखो कैसे टीका लगाए घूमती है। तो हमारे मन में क्या भाव जगेगा? हमें शर्म आएगी। शर्म कहां आ रही है? संसार से। संसार से हम लाज मान बैठे हैं और संसार के व्यवहारिक कर्मों में हमें लाज नहीं आएगी। हम संसार के किसी भी काम के लिए हम लोग लाज मर्यादा त्यागते, फलाना क्या कहेगा, अरे कहने दो, अपने को क्या मतलब होता है। लेकिन जैसे ही अध्यात्म जीवन में प्रवेश करने की स्थिति होती है तो हमें संसार से एक तो भय लगता है और संसार के लोक व्यवहार से लोक लाज लगता है कि चार लोग क्या कहेंगे। कई लोग होते हैं हमारे पास जब आते हैं मिलने के लिए तो मन तो बड़ा होता है, गुरुजी हमारा मन तो बड़ा होता है कि हम भी भजन पूजा पाठ करें, ठाकुर जी का नाम लें और अपने जीवन को पवित्र जीवन बना करके भगवान का भजन करते हुए जीवन बिताएं। कितना आनंद है इस जीवन में, लेकिन क्या करें, लोक लाज हमको मार जाता है। चार लोग कुछ न कुछ कहते हैं, अब हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं होता, जवाब ही नहीं होता कि हम उन्हें क्या जवाब दें। टीका क्यों लगाती हो, कंठी क्यों पहन रखा है, अरे माला क्यों पकड़ रखा है, क्यों जाते हो मंदिर में बार बार। अर्थात जिससे हमारा कल्याण होना है उस कल्याण के मार्ग में जाने में हम इतने कमजोर हैं, हम इतना लाज शर्म करते हैं। नरक जाने में हमको बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं है कि हम नरक चले जाएंगे, तो उसमें हमें कोई लोक लाज नहीं है। अच्छा काम करने में हम क्यों शर्मा जाते हैं, हम क्यों भय करते हैं। रुक्मिणी कहती हैं कि मैंने कौन सा गलत काम किया है, मैं तो बहुत ही अच्छा काम करने जा रही हूँ, मैं तुम्हें दिल दे बैठी हूँ और मैं वर्ण करूंगी तो केवल तुम्हें वर्ण करूंगी जिसके जीवन में ये निष्ठा है। रुक्मिणी की निष्ठा भगवान को प्राप्त करना है, भगवत तत्व का अनुभव करना है, कुछ वो सुख, वो परमानंद की अनुभूति अगर अपने जीवन में करनी है तब तो लाज शर्म का त्याग करना पड़ेगा। जो भी ये कथा सुन रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से भी, उनके लिए भी ये सूचना सावधानी है, जो तो अगर चाहते हैं कि अध्यात्म के पथ में आगे बढ़ें, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें, तो ये काम तो करना पड़ेगा कि पहले आपको अपने आप को मारना पड़ेगा, आपको अपने अहम को तोड़ना पड़ेगा, आपको अपने भय को खत्म करना पड़ेगा। आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे घर में शराब पीने लग जाएं, आपके बच्चे घर में ताश जुआ खेलने लग जाए, गलत काम करने लग जाए, तो क्या उससे आपकी कीर्ति होगी?
आप गलत मार्ग में लग जाओ तो क्या उससे आपका कल्याण होगा? अगर आपका मन भगवान की ओर अभिमुख होता है, अगर सत्संग में जाने से आपको कोई अच्छी बात सीखने को मिलती है, आपका जीवन पवित्र होता है, अगर भगवान के नाम का तिलक लगा लेने से, भगवान के नाम की कंठी धारण कर लेने से, भगवान के नाम का चोला धारण कर लेने से, भगवान के इस दिव्य स्वरूप को धारण कर लेने से आपके जीवन का उद्धार होता है, तो लोक लाज किस बात का? चार लोग गलत काम करके आते हैं और आपको अच्छा काम देख करके आपको चार बातें सुना देते हैं, तो और आपका मन इतना कमजोर हो जाता है। क्या आप अपने पांव पीछे हटा लेते हैं कि नहीं नहीं हम टीका नहीं लगाएंगे, हम कंठी नहीं पहनेंगे, हम भगवान के मंदिर में नहीं जाएंगे, हम माला लेके नहीं घूमेंगे, हम भगवान का भजन नहीं करेंगे? तब तो फिर कोई रास्ता नहीं है। फिर तो आपको उसी प्रवाह में बहना पड़ेगा जिस प्रवाह में बहते हुए आए हैं, और ये प्रवाह कोई अच्छा प्रवाह तो नहीं है। भगवान के साथ संबंध रखना ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। जीवन का परम लाभ ही तो यही है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। जीवन का परम धर्म यही है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम भक्ति प्राप्त हो हमें, और अगर ऐसा मौका हमें मिला है और ऐसी वृत्ति हमारी बन रही है, ऐसा स्वभाव और मन करता है, तो मन को मारना नहीं चाहिए। गलत काम के लिए हम मन को नहीं मारते हैं, तो अच्छे काम के लिए क्यों मन को मारा जाए? अच्छे काम में तो अगर मन बन रहा है तो ऐसा संग करना चाहिए जिससे कि वो मन और ज्यादा प्रबल हो। कोई संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम का भेष धारण करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मीराबाई को भी जगत ने कहा था, इतिहास उसी का ही बनता है जो लाज शर्म को मार देता है, इतिहास उसी का ही बनता है जो अपने भय को खत्म कर देता है, इतिहास उसी का ही बनता है जिसकी निष्ठा पक्की होती है। अन्यथा तो फिर पशु के जैसा जीवन बिता के, जैसे पशु आहार निद्रा भय में तो नमचा सामान्य में तत् पशु फिर नराणाम, आए और खाए पे मर गए, बस इतना सही जीवन रह गया। ये क्या जीवन रहा? एक बात विचार करें, साधारण स्तर पर भी इसको समझे। दो व्यक्ति मार्ग से जा रहे हैं, एक व्यक्ति पैंट कमीज पहन के जा रहा है और एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के जा रहा है। यहीं पे विचार करो आप। उसके माथे पर तिलक लगाओ, उसके कंठी लगाओ, उसकी चोटी हो, तो हाथ जुड़ता है कि नहीं? राम राम जी। किसको हाथ जोड़े? क्या शरीर को हाथ जोड़ रहे हैं? शरीर तो बगल में भी जा रहा है, लेकिन उसको कोई नहीं पूछता है। बस में आप यात्रा करोगे, ट्रेन में यात्रा करो तो कोई कौन ही मार के निकल जाएगा, लेकिन किसी ने तिलक धारण कर रखा होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तिलक को देखते हुए कहेंगे कि ये भगवान का है। क्या कहेंगे? ये भगवान का है। उसके मन में एक विशेष आदर होगा। ठीक है, कहने वाले उपहास में भी कहे, लेकिन अजामिल के चरित्र में तो हमने सुना ना, सांकेत्यम परिहास्यम वा सौभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम। अरे मजाक में भी कोई भगवान का नाम ले रहे, भगवान का भक्त जा रहा है, देखो 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 पंडित जा रहा है, देखो ये जा रहा है, देखो वो जा रहा है। अरे जा रहा है तो उसने उपहास किया, ये उसका दुर्भाग्य है, लेकिन उसके दिमाग में तो बैठे नहीं कि ये भगवान के साथ इसका संबंध है। उसके जिह्वा पर भी आपको दर्शन करने से, आपके भेष का दर्शन करने से उसको भगवान की याद आई। आपको भले ही भगवान की याद ना हो कि आपने तो लगा रखा है, आपने भूल से मंदिर से टीका लगा लिया। किसी व्यक्ति ने आपको देखा, उससे पहले उसको भगवान की स्मृति नहीं थी, लेकिन आपके माथे पर तिलक देके उसको किसकी याद आएगी? भगवान की। कहेगा देखो भगवान का भक्त बना जा रहा है। वो नहीं कहे तब भी उसके मन में होगा कि ये भगवान की याद आएगी उसको। भगवान की याद नहीं आएगी तो वो उपहास भी नहीं करेगा। उसको पता है कि संबंध भगवान के साथ है, उसको मालूम है कि इसका संबंध मंदिर के साथ में। अगर इस शरीर की महत्ता है तो भगवत स्वरूप से, भगवत संबंध से, भगवत स्वरूप को धारण करते ही भगवान के साथ संबंध स्थापित हो ही गया। इसीलिए रुक्मिणी महारानी कहती हैं कि मैंने लोक लाज का त्याग कर दिया, मैंने लाज शर्म का त्याग कर दिया। मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे भाई क्या कहेंगे, मेरे पिताजी क्या कहेंगे, मेरे संबंधी क्या कहेंगे, मुझे अब इससे मतलब नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब मैं वर्ण करूंगी तो केवल कृष्ण को ही वर्ण करूंगी, अन्यथा किसी को भी वर्ण नहीं करूंगी। इसीलिए हमें सौभाग्य समझना चाहिए, गौरव महसूस करना चाहिए कि अगर हम भगवत स्वरूप को धारण करते हैं, हमने अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित किया है, तो हमारे जैसा इस जीवन में भाग्यशाली कोई भी प्राणी हो ही नहीं सकता है। कोई कुछ भी कहे, कोई आपको गाली दे, कोई उपहास करे, आपसे बात न करे, नहीं करने दो, मरने दो उनको, उनके साथ मत करो। एक दिन वो मरेंगे ही मरेंगे, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, वो भी मरेंगे, सब मरेंगे, लेकिन हम मरेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, वो मरेंगे तो नरक में जाएंगे।
इसलिए काम ऐसा करें कि भगवत पार्षद हमें लेने के लिए आए। यमराज जी ने कहा ना, जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षिरे एकदापि तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसका सिर भगवान के आगे, संतों के आगे नहीं झुकता है, उसको पकड़ के लाओ। जिसके माथे पर तिलक न हो, भगवान का नाम न हो, उसको पकड़ के लेके आओ। जिसके कंठ में ठाकुर जी का नाम न हो, उसको पकड़ के लेके आओ। जिसके हृदय में ठाकुर जी का चिंतन न हो, उसको पकड़ के लेके आओ। जिसका संबंध ठाकुर जी के साथ में है, खबरदार उसके नजदीक में गए तो। जिसका संबंध ठाकुर जी के साथ में नहीं है, जो संसारी है, संसार में ही विचरण करता है, संसार को ही अपना सर्वस्व मानता है, ऐसा जब मरे तो अंतिम समय में उसको यम के दूत पकड़ के ले जाएं। अजामिल को नहीं ले गए यम के दूत। क्यों? क्योंकि पुत्र के ब्याज से ही सही उसने भगवान का संबंध जोड़ लिया अपने साथ में। इसलिए भगवान के साथ में संबंध जोड़ना है तो भगवान के साथ संबंध जोड़ो, और भगवान ही सहायक रहेंगे। बुरे वक्त में कोई भी काम नहीं आएगा। जब बहुत विपद परिस्थिति आएगी ना, तो कोई काम नहीं आएगा। आपके पास जब तक धन माल लगता है, तब तक आगे पीछे संसार रेंगता रहेगा। आपसे जब तक स्वार्थ कुछ मिलता रहेगा, तब तक संसारी आपके साथ संबंध बनाए रखेगा कि फलाने है जी हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन जिस दिन आपकी ओर से कोई भी उसको लाभ नहीं दिखेगा, उसी दिन त्याग कर देगा। लेकिन परमात्मा ने तो कभी हमारा त्याग नहीं किया। गर्भ में आने से पहले भी उसके साथ हमारा संबंध, गर्भ में आए तो गर्भ में भी व्यवस्था करता रहा, गर्भ से बाहर आते उसने अपना संबंध नहीं तोड़ा। उसके बाद सारा जीवन उसके अधीन में ही, और मरने के बाद भी हमारे साथ साथ में कोई जाता है तो धर्मानुगो गच्छति जीव लोके। हमारा किया कृत, हमारा किया गया पुण्य ही हमारे साथ जाता है, और उस कृत के साथ में भगवान खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, छाया की तरह रहूंगा, तू जैसा मर्जी जो मर्जी कर, लेकिन तेरे साथ में हूं। पाप कर रहा है तब भी मैं साक्षी हूं, पुण्य कर रहा है तब भी साक्षी हूं। तो जो हर वक्त, जो हमेशा निरंतर हमारे साथ रहता है, उसको वर्ण करने में काय का लाज, काय का संकोच। इसीलिए भगवत संबंध बनाने में गौरव महसूस करना चाहिए, गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम भगवान हैं। हम किसके हैं? ठाकुर जी के हैं। हमारी परंपरा कितनी अच्छी है, वैष्णव की परंपरा। संबंध ही भगवान के साथ जोड़ दिया जाए। क्या नाम है? कृष्णदास। किसका दास है? कृष्ण का दास। श्याम शरण। किसकी शरण में है? श्याम की शरण, जगत की शरण में नहीं, श्याम शरण, श्याम की शरण में है। अब जो भी खाता है तो श्याम का ही खाता है, जो भी करता है तो उसी के लिए करता है, जीता है तो उसी के लिए, मरता है तो उसी के लिए। तो अच्छा है ना ये जीवन, अच्छा कि संसार के लिए जीना मरना अच्छा। इसीलिए रुक्मिणी महारानी ने कहा, यरि हम भुजाक्षन लभेय भवत प्रसादम जयहाम सुनव्रत कृशान शत जन्म भीषाद। रुक्मिणी ने व्रत धारण कर लिया कि प्रभु वर्ण करूंगी तो केवल आपको वर्ण करूंगी, अन्यथा संसारों में किसी को भी वर्ण नहीं करूंगी। ऐसा जब कहा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और रुक्मिणी को लेने के लिए गए। रुक्मिणी को हरण करके लाया, सविधि उन्होंने विवाह किया। ये चरित्र निष्ठा का परिचय देता है। निष्ठा हो तो रुक्मिणी की जैसी निष्ठा हो कि प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी उन्होंने भगवान नाम निष्ठा, भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो जो निष्ठा है, भगवत संबंध की निष्ठा को कमजोर होने नहीं दिया। हर परिस्थिति में उन्होंने जो एक बार स्वीकार कर लिया तो उसको स्वीकार ही किया। वर्ण करूंगी तो तुमको ही वर्ण करूंगी। ये है जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए, जो भगवान के कहाते हैं, हमें यह मालूम है कि भगवान हमारे अपने हैं। तो कैसी भी परिस्थिति हो प्रभु, तू चाहे कैसी भी परिस्थिति दे, मेरे अपने कर्मों के अनुरूप जीवन में सुख दुख की जैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे पकड़े रहूंगी। बस ऐसा हो जाए, फिर भगवान ऐसे जीव के ऊपर रीझ जाते हैं। अगर उसका प्रारब्ध खराब भी है तो भगवान कृपा कर देते हैं, उस प्रारब्ध को जल्दी से टाल देते हैं। इसी जन्म में उसका भोग करा करके सारे प्रारब्ध क्षीण कर देते हैं, अगले जन्म के लिए फिर कुछ शेष नहीं रखते हैं उसके लिए। इसलिए निष्ठा प्रबल होनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे, लेकिन मन में निष्ठा जग गई कि पाना है तो पाना है। नारद जी ने रोक दिया कि कहाँ जाते हो, क्षत्रिय बालक हो तुम, अभी 5 वर्ष के हो, ये तुम्हारी अवस्था नहीं है भगवान का भजन करने की। जाओ संसार में जाके संसार का भोगों का भोग करो। ध्रुव जी महाराज ने कहा नहीं, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधुवर्तम में ब्रूहस्मत् पितृभिर ब्रह्मन अन्नहि अपि अनाधिष्ठितम। मुझे वो पद की प्राप्ति करनी है जो आज तक मेरे बाप दादाओं ने भी नहीं पाया है। भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। गए तो भगवान ने कृपा प्रदान की। निष्ठा कैसे होनी चाहिए, कथा सुनाता हूं आपको। भक्तमाल में एक कथा आती है। भक्तमाल में
एक सुंदर चरित्र आता है कि एक भक्त हुए श्री क्षेम गोसाई जी। क्षेम गोसाई जी ये हनुमान जी के परम भक्त थे। निष्ठा कैसी होनी चाहिए कि भगवान स्वयं भी आए उसको अपने से विचलित करने के लिए, अपने संबंध को तोड़ने के लिए, अपने से अलग करने के लिए, तो भी निष्ठा ऐसी हो भगवान स्वयं भी कहे तो मेरी आराधना मत किया कर, तो डंडा लेके भगवान के पीछे पड़ जाए कि हमने तुमको चाहे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम भागना भी चाहो तो हम तुम्हें भागने नहीं देंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्षेम गोसाई जी हनुमान जी के भक्त थे, हनुमान जी की आराधना करते। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, फिर भी परीक्षा तो लेनी चाहिए। तो श्री हनुमंत राम जी के भक्त थे क्षेम गोसाई जी, राम की उपासना करते। हनुमंत लाल जी क्योंकि भगवान राम के सेवक हैं तो परीक्षा लेने के लिए गए कि देखते हैं इनकी निष्ठा कैसी है। हनुमान जी महाराज गए साधु का भेष धारण करके और एक भैरव की मूर्ति, सोने की भैरव की प्रतिमा लेके क्षेम गोसाई जी को लालच देने लगे। बोले कि तुम किसकी उपासना करते हो? जिसकी तुमने उपासना की आज तक उसने कुछ दिया है तुम्हें? टूटे फूटे मकान में पड़े हो, खाने को व्यवस्था अच्छी नहीं है, रहने को व्यवस्था अच्छी नहीं है, और तुम बैठे बैठे राम 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 करते रहते हो। ये तुम्हारा देवता कुछ नहीं देने वाला तुम्हें। ऐसे बहुत से संसार में संसारी हैं जो बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं। ये बहुत बार इस प्रसंग को मैं कह चुका हूँ और बार बार मुझे कहना पड़ता है, और साधकों के लिए बार बार चेताना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा मन बहुत जल्दी डामाडोल हो जाता है, बड़ा कच्चा मन है, हम कहीं भी बहक जाते हैं। अभी यहाँ परिस्थिति कुछ विपरीत दिखी तो हम तुरंत कहीं दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, वहाँ से भी कुछ साधन न बना तो तीसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। ऐसे ही सारा जीवन हम फनन्य होते रहते हैं, फनन्य घूमते रहते हैं, अनन्य नहीं बन पाते हैं। तो क्षेम गोसाई जी की परीक्षा लेने के लिए साक्षात हनुमान जी महाराज आए। बोले कि तुम्हारे देवता ने तुम्हें क्या दिया है? आप छोड़ो इनकी उपासना, भैरव की पूजा करो, ये लो भैरव की प्रतिमा, तुम इनकी आराधना करो। और देखो ये ऐसे देवता हैं, ये देखो सोने की प्रतिमा है, तुम्हें सोने की प्रतिमा दे रहा हूं, इनकी आराधना करो। तुम्हें जब जिस वस्तु की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, अथवा तो अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है, ये भैरव की मूर्ति से कोई भी अंग तोड़ लो और बाजार में चले जाओ, उसका जो भी मोल लगे उसको बेच के उस मोल से आप कुछ भी खरीद लो। जिस अंग को आप तोड़ोगे वो अंग फिर से जुड़ जाएगा। ये चमत्कारी मूर्ति है। आजकल चमत्कार का युग है ना, सारी दुनिया चमत्कार के पीछे भाग रही है। जहां भीड़ देखी नहीं कि वहीं भाग जाती है कि बाबा जी चमत्कार करते हैं। क्या हो गया न जाने, अब कौन सा युग आ गया है कि चमत्कार। अरे सबसे बड़ा चमत्कार भगवान ने इतना सुंदर मानव देह दिया कि इस देह से, भागवत जी में तो कहा है और ये बात बिल्कुल सटीक है, कृमिविड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्व तदीय रतिर भार्या क्वायम आत्मा नवश्यदी। भागवत जी के द्वितीय स्कंद में उद्धव जी का और विदुर जी का, जब वहां मैत्रेय जी का और विदुर जी का जब मिलन हुआ तो वहां मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा, विदुर जी संसारी अपने स्वरूप को जान नहीं पाया। ये संसारी जो जीव है ना, हम लोग वास्तविकता यह है कि हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाए। जिस दिन हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे, हमारे जैसा अमीर, हमारे जैसा धनी इस संसार में कोई भी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। भगवान ने इतना अमूल्य तन दिया कि इस आत्मा से नवश्यति, समस्त ब्रह्मांड को ये अपने काबू में कर सकता है। कंप्यूटर को किसने बनाया? आसमान ने बनाया कि मनुष्य ने बनाया? मनुष्य के दिमाग ने ही तो कंप्यूटर का निर्माण किया। संसार में जितने भी साधन हैं किसने निर्माण किए? मनुष्य के दिमाग की तो उपज है, बनाने वाला तो परमात्मा है। लेकिन अगर इस धरातल पर बात करें, गाड़ी घोड़ा हथियार जितने भी साधन हैं, ये उपज कहाँ की है? इसी दिमाग की तो उपज है। इसी मनुष्य के अंदर जो ये दिमाग है, इसी की तो उपज है। संसार के सारे साधन ये बना सकता है। नवश्यदी, ये इशारा किया कि समस्त आकाश को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, और हमने मुट्ठी में किया हुआ है। ये मोबाइल क्या है? कर लो दुनिया मुट्ठी में। मनुष्य ने दुनिया को मुट्ठी में कर रखा है। केवल एक मोबाइल से, सैटेलाइट से जो है सारा काम हो रहा है। चंद्रमा में पहुंच गया, सब जगह पहुंच गया।
तो भाई मनुष्य के पास कमी किस बात की है? हम चमत्कार के पीछे भागे हुए हैं कि कोई ताबीज दे दे हमको, कोई उपाय बतला दे कि जाकर के कहें हम उपाय, ऐसा कुछ उपाय कर लें कि हम हमेशा के लिए हमारी दरिद्रता नष्ट हो जाए, हमेशा के लिए हमारे दुख मिट जाए, हमेशा के लिए हमारी परेशानी खत्म हो जाए। ये भ्रम मात्र है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। और जो भागते रहे बेचारे, सारी दुनिया सारा जीवन भागते रहे हैं, उनके घर में जाकर के देखेंगे तो शाम को क्या खाना है वो भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी विवेक की प्राप्ति नहीं है। परमात्मा ने हमें इतना संपन्न बनाया हुआ है कि हम अपने स्वरूप को पहचान जाए तो हमारे अंदर ही बहुत कुछ है। हम करना चाहें ना, हम करना कुछ नहीं चाहते, हम बैठे बैठाए हम चाहते हैं कि आसमान से सभी चीज टपक पड़े और हमें कुछ नहीं करना पड़े, हमें दुख की अनुभूति ना हो। अरे दुख तो हमारे कर्मों के फल हैं और मिलेंगे ही मिलेंगे, हम कितना भी भाग ले इधर उधर, लेकिन दुख ने जितने समय हमारे साथ में रहना है उतना समय हमारे साथ रहेगा। समय आने पर वो दुख अपने आप ही चला जाएगा। इसीलिए कहा कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्य दुपारवम वा विंदेस्त एवं तत एव दुखम। मैत्रेय ऋषि ने, जब मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने पूछा कि सुख के लिए मनुष्य कर्म करता है लेकिन वो दुखी ही पाता है, क्यों? तो वह मैत्रेय ऋषि ने कहा कि वो भगवान से विमुख होने के कारण दुखी है। जिस दिन वो भगवान के साथ अपने संबंध को पहचान लेगा, अपने स्वस्वरूप को पहचान लेगा, दुख है ही नहीं। दुख और सुख तो कोरी कल्पना मात्र है। हमने अनुकूलता को दुख मान लिया, अनुकूलता को सुख मान लिया और प्रतिकूलता को दुख। अनुकूलता ही सुख का प्रतीक है और प्रतिकूलता ही दुख, ये हमारी मन की कल्पना है। अन्यथा तो सुख और दुख की कोई स्थिति है ही नहीं, सुख दुख है ही नहीं संसार में, हमारी मन की कोरी कल्पना है। तो क्षेम गोसाई जी को हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा साधु वेश में कि भैया ये मूर्ति रख लो, ये चमत्कारी मूर्ति है, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण कर देगी। क्षेम गोसाई ने कहा महाराज हमें इस मूर्ति की आवश्यकता नहीं, आप ले जाओ, हमारे तो अपने राम जी हैं, राम जी ने जो दिया है उसी में हम संतुष्ट हैं, हम राम जी को छोड़ के हम किसी और का आश्रय नहीं ले सकते। साधु ने समझाया, अरे साधु की बात नहीं मानते हो तुम? साधु खुद चल के तुम्हारे द्वार पर आया तुम्हें तुम्हारा कल्याण करने के लिए और तुम तिरस्कार करते हो? बोले महाराज आप क्रोध मत करिए, हमारी निष्ठा भगवान राम में है और भगवान ने जो दिया उसमें हम संतुष्ट हैं, हमें काऊ और देवता की आवश्यकता ना है और हमें कछु और चाहिए भी ना है। साधु ने फिर हुंकार करी, क्रोध दिखाया, बोले कि हम तुम्हें श्राप दे देंगे। तो क्षेम गोसाई जी ने इधर उधर देखा कि छड़ी कहाँ गई, देखा बगल में एक मोटा सा डंडा था, डंडा लिया, बोले कि जाता है कि तेरी जो है अभी मैं सिर फोड़ दूं तेरा, तुझे ही मार डालूं मैं? तो कौन है तू साधु के भेष में? तेरे जैसे साधु मैंने बहुत देखे हैं, भगवान की निष्ठा से विचलित करना चाहता है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही डंडा उठाया सोई हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। क्षेम गोसाई जी ने कहा बने तो रघुवर तय बने, क्या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरतें ताबनी वे में धूर। अरे बनना भी हो तो रघुवर से बने, बिगड़े भी तो रघुवर जी की कृपा से। अगर कुछ बिगड़ा भी है तो रघुवर जी की यही इच्छा है, बना तो रघुवर की कृपा है, औरों से बने तो ताबनी वे में धूर। अपने इष्ट को छोड़ के किसी और से आस लगाए तो उस बनने में तो फिर धूर ही मानो कि आपने अपने ऊपर धूर ही डाला है। ये बात जब कहनी थी हनुमंत लाल जी प्रकट हो गए। हनुमंत लाल जी ने आशीर्वाद दिया, बोले तुम्हारी निष्ठा का मैं ये परीक्षण करने के लिए आया था, तुम सफल हो गए, तुम्हारी निष्ठा साची की निष्ठा है, इसलिए जाओ, अब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो तब भगवान के उनको दर्शन हुए। कहने का अर्थ क्या है? रुक्मिणी का यह जो चरित्र है यह हमें संकेत करता है भगवान के प्रति हमारी जो आस्था है, जो निष्ठा है। आपकी आस्था, आपकी निष्ठा जहाँ टिकी हुई है, आप जिसे मानते हैं, आप उस पर पूरा का पूरा 16 आना भरोसा करो। आप अपने भरोसे को शिथिल मत होने दो। आपका जो भी काम बनेगा वहीं से बनेगा। संसार के भोग पदार्थ भी चाहिए तो जहाँ निष्ठा है वहीं निष्ठा बनाए रखो, उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखो, विश्वास रखो। जीवन के अंतिम श्वास तक ये निष्ठा विचलित न हो, ऐसा जो होगा तो जीवन में आनंद आएगा, अन्यथा तो सारा जीवन हम दुखी ही बने रहेंगे। इसलिए रुक्मिणी महारानी के इस दिव्य चरित्र को श्रवण कराया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।